चीचू कौवा का एक छोटा सा घर था। वो धनवान पक्षियों के घर काम कर उनका दिया हुआ ही खाकर थोड़ी बहुत कमाई में चीचू के पड़ोस में ही टूनी नाम की एक धनवान चिड़िया रहा करती थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसे चीचू की हालत का अच्छे से पता था, इसलिए जितना उसे बन पड़ता वो चीचू की सहायता करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। वे सभी आस पड़ोस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे। जैसे टूनी और चीचू कौवा साथ में बहुत खुशी से रहते थे। दिन बीत रहे थे, मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई। पर बरसात के होते हुए भी टूनी चिड़िया के पास आहार की खोज में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी अचानक टूनी पर बिजली गिरी, जिससे वो वहीं के वहीं चल बसी। घर पर बेचारे उसके बच्चे वे दोनों घोंसले के बाहर राह देख रहे थे। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? यूं चिंता में माँ का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को यूं देख चीचू कौवा उनके पास आई और पूछा, अरे बच्चों, तुम दोनों बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या माँ घर पर नहीं? माँ कुछ देर पहले बाहर गई है और अभी तक लौटी नहीं। हमें बहुत भूख लगी है। बरसात हो रही है ना, हो सकता है तुम्हारी माँ कहीं रुक गई होगी। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चीचू कौवा उन्हें अपने घर ले गई और खाना खिला दिया। दोनों पेट भर खाना खाकर वहीं पर सो गए। टूनी घर वापस नहीं लौटी तब चीचू को भी उसकी चिंता होने लगी। हे भगवान, मेरे दिल में बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? भगवान करे टूनी ठीक हो। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होने पर भी जब माँ नहीं लौटी तो बच्चे माँ के लिए रोने लगे। बच्चों, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। बरसात थमते ही मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने चली जाऊंगी, ठीक है ना? यूं चीचू ने उन्हें धीरज देने की कोशिश की। बच्चों ने चीचू की बात मान ली। कुछ देर बाद बरसात थम गई। चीचू ने आसपास की सारी जगह छान मारी, पर कहीं भी टूनी का कोई पता ही नहीं चला। वो निराश होकर अपने घर वापस लौटी। आपने कहा था कि हमारी माँ को लेकर आओगे। माँ कहाँ है? दरअसल तुम्हारी माँ का कहीं पता नहीं चला, पर तुम चिंता मत करो, माँ आ जाएंगी। दिन बीत रहे थे। हर दिन चीचू कौवा बच्चों को कोई न कोई बहाने से चुप करा देती। फिर एक दिन चीचू को अपने किसी काम से दूर जाना पड़ा। रास्ते में चीचू की नजर मरी पड़ी अपनी सहेली टूनी पर पड़ी। अरे टूनी, ये सब क्या हो गया? इतने दिनों से मैं तुम्हारे बच्चों को हिम्मत देती आई हूँ कि तुम वापस लौटोगी। अब मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बताऊंगी? हे भगवान, इस सच्चाई को तो मैं भी स्वीकार नहीं कर पा रही। छोटू वहीं बैठकर बहुत देर तक रोती रही। यूं एक एक कर उस जंगल के कई पक्षियों ने टूनी को मरा हुआ देखा। सभी को इस बात का बहुत दुख हो रहा था। सभी पक्षियों ने मिलकर टूनी को वहीं पर दफना दिया कि टूनी के बच्चों को ये सच्चाई ना पता चले। दिन बीत रहे थे। चीचू कौवा टूनी के बच्चों को बहुत ही नाजों से पाल रही थी। आस पड़ोस में रहने वाली पक्षियां कहने लगी, चीचू ये सब पैसों के लिए कर रही है, चाहे किसी को समझ में आया हो या ना हो। मैं तो ये बात अच्छे से समझ गई। यूं लूसी जाकर हर किसी से कहने लगी। बाकी पक्षियों को भी उसकी बात में सच्चाई नजर आ रही थी। सभी ने इसी को सच माना। दिन बीतते रहे। टूनी के मरने की खबर उसकी बहन डोरा को पता चली। डोरा अपनी बहन के घर पहुंची। क्या चीचू तुम ही हो? इतने दिनों से तुमने मेरे बहन के बच्चों का बहुत ध्यान रखा है। तुम्हारा धन्यवाद। अब हमारे बच्चों को हमें देने के लिए आप कितने पैसे लोगे? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बिन माँ के बच्चों को मैंने बस कुछ दिनों तक अपना सहारा दिया है। इसके बदले में भला मैं पैसे क्यों लूंगी? चीचू ने ये बात गुस्से से कही। हाँ, पर तुमने तो ये सब पैसों के लिए किया है ना, इसीलिए पूछा मैंने। यूं डोरा ने उसका अपमान करते हुए कहा। ऐसा आपको किसने कह दिया? मैंने कोई काम पैसों के लिए नहीं किया है। मुझे पैसों की आस नहीं है। बिन माँ के बच्चे माँ की ममता के लिए तरस रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सहारा दिया। यूं भड़क कर चीचू बोली। डोरा ने बच्चों से कहा, बच्चों चलो, अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आएंगी। बच्चों ने आंसू बहाते हुए कहा, हमारी माँ मर चुकी है, पर हमने हमारी माँ को चीचू कौवा में देखा है। हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप यहाँ से चले जाइए। बच्चों के ऐसा कहते ही डोरा चौंक गई। इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगे हो? किसने सिखाया तुम्हें?
जरूर इसी कौवे ने सिखाए होंगे। मासी, आप जबान संभाल कर बात करो। हम अच्छे से जानते हैं हमारे घर और जायदाद के लिए आए हो ना, लेकिन हम ये आपके नाम कभी नहीं होने देंगे। हमारी माँ हमारे साथ नहीं, पर ये हमारी माँ जैसी है। हम इन्हें छोड़कर नहीं आएंगे। हमारी जायदाद पर पहला हक इन्हीं का बनता है। यूं बच्चों ने जब कहा, डोरा भड़क गई। आस पड़ोस में रहने वाले सभी पक्षियों को उसने बुला लिया। उन सभी पक्षियों के आने के बाद डोरा ने उनसे कहा, इसने मेरे बहन के बच्चों को कैसे बहला फुसलाकर अपना कर लिया है। ये सब उसके घर और जायदाद के लिए ही है। यूं डोरा ने चीचू के बारे में पहले सभी को ऐसा ही लग रहा था, पर सच्चाई को जानने के बाद हमें भी शुरुआत में वैसा ही लगा था जैसे तुम्हें लग रहा है, पर सच तो ये है, मेहनत कर कमाए हुए पैसों से ही इन बच्चों को खिला रही है। तुम चाहे उसके बारे में कुछ भी कह लो, हम उसे अच्छे से जानते हैं। यूं सभी ने सख्ती से डोरा से बात की तो डोरा चुपचाप वहाँ से वापस लौटी। चीचू, हमने बिना सोचे समझे, सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें गलत समझा। हमें माफ कर देना चीचू। सभी पक्षियों ने चीचू से माफी मांगी और वहाँ से चले गए। उस दिन से चीचू ने टूनी के बच्चों की जिम्मेदारी ले ली। जितना वो कमा पाती थी, उसी में उन दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से पालने लगी। एक जंगल में चीचू नाम का कौवा रहता था। वो कौवा बहुत ही स्वार्थी था। अपना काम निकलवाने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए उस कौवे के कोई भी दोस्त नहीं रहते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहती थी। उस चिड़िया के 3 बच्चे भी थे। एक दिन टूनी चिड़िया के तीनों बच्चे में से एक बच्चा बहुत बीमार पड़ता है। अपने बच्चे को देखकर टूनी अपने मन में सोचती है, अरे मेरी बच्ची के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका बदन तो जल रहा है, अब मैं क्या करूं? इस तरह दुखी हो रही टूनी चिड़िया को उसी गांव में जड़ी बूटी दवाइयां देने वाला मही चील याद आता है। हाँ, मही चील, वो किसी भी तरह की बीमारी को दूर कर सकता है। अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मुझे तुरंत उसके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बच्चे को मही चील के पास ले जाती है। टूनी के बच्चे को देखकर मही चील बोलता है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे का बुखार आज शाम तक कम हो जाएगा। इस पत्ते के रस को बुखार कम होने तक हर 2 घंटे में पिलाना, ऐसा कहता है। टूनी उसकी बात मानकर उन पत्तों को लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद टूनी चिड़िया जैसे मही चील ने बताया था वैसे ही हर 2 घंटे में उन पत्तों का रस निकालकर अपने बच्चे को पिलाती रहती है। इस तरह वो अपने बच्चे का पूरा देखभाल करती है। लेकिन इधर मही चील जब से टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखता है, उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। अरे वाह, कितना ताज़ा मांस था। ऐसा ताज़ा मांस खाने से मजा आ जाए। भले ही मैंने वैद्य का ये भेष बदलकर सबको धोखा दे दिया हो, लेकिन मैं अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता ना। इतने ताज़ा ताज़ा मांस को देखते ही मेरे मन में दबे हुए सारी बुराइयां बाहर आ रही हैं। किसी भी तरह उन्हें मारकर खाना होगा, लेकिन किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह वो मन में सोचता है। इतने में चिच्चू कौवा अपनी जांच करवाने के लिए उस अस्पताल में पहुंचता है। आओ चिच्चू, क्या हुआ तुम्हें? कौन सी समस्या है? उसने पूछा। हाँ गुरुजी, एक समस्या आन पड़ी है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आजकल मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ। भूख भी नहीं लग रही है। थोड़ा सा खाते ही मेरा पेट पूरा भर जाता है और कुछ भी खाने का मन भी नहीं करता। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। चीचू कौवे की बातें सुनकर मही चील अपने मन ही मन सोचता है, कौवे का पेट खराब है। अगर मैं ये बात बता दूंगा तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? जो काम करने की मैंने सोचा है, उस काम के लिए ये स्वार्थी कौवा ही सही है। अपने जान बचाने के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार होगा। ऐसा सोचकर वो चीचू कौवे से कहता है, देखो चीचू, तुम्हारी जो समस्या है वो कोई छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। उसका परिष्कार भी बहुत बड़ा ही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम कर पाओगे या नहीं। उसने कहा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरे जान से कुछ भी प्यारा नहीं। मेरी तबीयत ठीक करने के लिए मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। उसने कहा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीमारी दूर करने के लिए बच्चों वाले किसी चिड़िया का खून चाहिए
बच्चे का खून होगा तो और भी बढ़िया होगा। क्या तुम उस खून को ला सकते हो? ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? इस तरह से पूछता है। तब मही अपने मन में सोचता है, मेरे लिए बस ये एक ही रास्ता है, जैसा मैं कहूँ चुपचाप तुम वैसा ही करो, समझ गए? इस तरह मन ही मन सोचता है, लेकिन बाहर बड़े ही प्यार से बोलता है, तुम्हारी सेहत तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद चीचू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी, मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई है, मही चील ने बताया है मुझे। क्या कहा? अजीब सी बीमारी? लेकिन मही चील का इलाज तो बहुत अच्छा करते हैं। तुम बोल रहे हो कि अजीब सी बीमारी है, क्या मही चील ने उसका इलाज नहीं बताया? उसने पूछा। हाँ, बताया ना, चिड़िया के बच्चे का खून पीने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं क्या तुम्हारे लिए अपने बच्चों की जान लूंगा? अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे घर पे रुक जाओ और खाना वाना खाकर चले जाओ, लेकिन मेरे बच्चों का खून तुम मुझसे ही आकर मांग रहे हो? कितनी हिम्मत है तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। इस तरह टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन चीचू कौवा अब उससे विनती करने लगती है। देखो टूनी, मेरी आशाएं तुमसे ही जुड़ी हुई हैं। मैं अगर मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुम भी तो एक माँ हो, मेरा दुख समझ सकती हो। माँ के बिना बच्चों का जीना कितना मुश्किल हो जाता है। एक काम करते हैं, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। मैं अपने बच्चों का खून तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का तुम ही ध्यान रखोगी, उसने कहा। चीचू कौवा वादा करता है। ठीक है, तो तुम कल मेरे घर आ जाना। मैं बहुत बड़े टमाटर में रहूंगी। तुम किसी बड़े से पाइप को उसमें डालकर मेरा सारा खून चूस लेना, क्योंकि अगर तुम मेरे बच्चों के सामने मेरी जान लोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम टमाटर से मेरा खून चूसोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम टमाटर का जूस ही पी रहे हो, उसने कहा। जैसा टूनी चिड़िया ने कहा, अगले दिन चीचू कौवा टमाटर में छेद करके उसका सारा खून एक पतीले में जमा करता है और उस सारे खून को मही चील के पास ले जाता है। उसे देखकर मही चील बोलता है, पगली कहीं की, कहीं भी किसी बीमारी का खून दवाई होता है क्या? मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी बीमारी का रास्ता चुना। ऐसा कहकर चीचू कौवे से वो पतीला छीन लेता है। तब चीचू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, अरे मेरे दोस्त, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इस मही चील की बातों में आकर मैंने तुम्हारी जान ले ली। इतनी बुरी करतूत करने वाला ये मही चील जिंदा रहना भी पाप समान है। ऐसा बोलकर अपने हाथ में रखे हुए खंजर से वो मही चील को मार डालता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है। उस दिन से चीचू कौवा अपने बच्चों के साथ साथ टूनी चिड़िया के बच्चों का भी पालन पोषण करता है।